नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब मस्त होंगे। तो आज का ये जो फर्राटा पंखा देख रहे हैं आप, इसी को बनाएंगे हम। तो यह जो पंखा है यह चल नहीं रहा है ठीक से, और क्योंकि इसका वाइंडिंग पॉइंट हमें लगता है कटा हुआ है। तो इसे इस प्रकार से खोल लेने के पश्चात में इसका ये पिछला हिस्से का ये चारों नट जो है आसानी से खुलता नहीं है। तो इसे कुछ इस प्रकार से वाइब्रेशन झटका दे करके खोलने से खुल जाते हैं। और यह फिर निकालने के लिए इसका जो ये पंखुड़ी है इसे निकालना पड़ता है, नहीं तो यह बाहर नहीं आते हैं। क्योंकि यह जो पंखुड़ी है इसके ये रोलर वाले सॉफ्ट रॉड को पकड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इस पंखुड़ी को निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो इसे निकालते हैं और आपको हम आज समझाएंगे या आपके साथ बनाएंगे यह बॉक्सर का स्टैंड फैन। ये देखिए, इस प्रकार से खोल लेने के पश्चात इसका जो बेयरिंग है उसकी स्थिति को भी देख कर लें, कहीं वह बेंड तो नहीं हो गया है। और उसके पश्चात इसका ये जो वाइंडिंग पॉइंट जहाँ से तार निकला रहता है, हो सकता है यहीं से भी कटा हो कोई एक वायर, तो बन जाता है बिना इस स्टेटर को बाहर निकाले। तो हम इसे इस प्रकार से खोल करके चेक कर सकते हैं, और अगर कटा हो तो ज्वाइंट करके बना भी सकते हैं। लेकिन इसे हमें बाहर निकालना होगा, तो कुछ इस प्रकार से एक मोटा सा लोहे का रॉड ले करके आगे तरफ से इसके ये जो साइड होते हैं स्टेटर के, उन्हें हल्का हल्का प्रेस करके पीछे तरफ धकेलते हुए इसे निकाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसे हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे किस प्रकार से इसका वाइंडिंग हुआ रहता है, और इसमें वाइंडिंग पॉइंट कटते हैं तो कैसे कटते हैं। तो कुछ इस प्रकार से निकाल लेने के पश्चात में इसके जो पुराने वायर लगे रहते हैं इसे निकाल करके इसके जितने भी छोटे छोटे पॉइंट हमें मिलेंगे वाइंडिंग आउटपुट के, जैसे इसमें 4 वाइंडिंग आउटपुट के मिल रहे हैं, तो देखते हैं इसके अंतिम सिरे को कुछ पत्ती या इरेजर के माध्यम से इस प्रकार से खरोच करके इसे आप मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी मोड में भी चेक कर सकते हैं, अन्यथा सीरीज में ही इसे चेक किया जाता है। कुछ इस प्रकार से सीरीज में इसके चारों वाइंडिंग सिरे पॉइंट को चेक कर सकते हैं। जो सिरा सही रहेगा, यानी जो वाइंडिंग पॉइंट सही रहेंगे, उन सिरों पर यह सीरीज बल्ब ग्लो होगा, जैसा कि आप जानते ही हैं। और जो वाइंडिंग पॉइंट कटा रहेगा उसमें यह सीरीज लैंप ग्लो नहीं होगा। और कुछ इस प्रकार से इसका यह जो वाइंडिंग हुआ है, तो यह जो है 3 कॉइल एक साइड में जो इसके कॉइल पॉइंट हैं वो दिख रहे हैं हमें। मतलब 6 दूनी 12 कॉइल का यह स्टेटर है। हमारे हिसाब से 12 कॉइल बंधे हुए हैं। हालांकि इसमें तार के कॉइल कितने बनाए गए हैं वो तो हमें इतना परफेक्ट पता नहीं है, क्योंकि हम वाइंडिंग का काम करते नहीं हैं, हम केवल रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह कुछ इस प्रकार से एक साइड में 3 के राउंड में हुआ है वाइंडिंग। तो यह इसका जॉइंट पॉइंट है। यह एक तरफ के कॉइल को दूसरे तरफ ले जा कर के जोड़ता है, उसी पॉइंट है। और हमें यहीं से कुछ इस प्रकार से चेक करते हुए फाइंड करना होता है कि यह वाइंडिंग पॉइंट आखिरकार किस कॉइल से कट रहा है। तो जैसा कि ये यहाँ से चेक करते हैं इस कॉइल पॉइंट को, तो यह सही बता रहा है। और यहाँ से यह दूसरे कॉइल के लिए कनेक्शन ज्वाइंट होता है, तो हम इस ज्वाइंट पॉइंट को खोल करके इसे यहाँ से दूसरे कॉइल को चेक कर सकते हैं। और अगर वह ओके निकले तो दोनों सिरों के बीच में जो ज्वाइंट रहता है ये कुछ इस प्रकार से ये दूसरे कॉइल को जोड़ता है यहाँ से। ये तो फिलहाल इनपुट साइड का रनिंग कॉइल का नहीं है, वह स्टार्टिंग कॉइल का पॉइंट था। तो इसका जो दूसरा सिरा है, दूसरा वाइंडिंग कॉइल
मतलब रनिंग का, वह भी हमें ठीक ही लगा। इस जॉइंट पॉइंट पर ही स्पार्किंग के कारण नहीं बता रहा था। तो यह जो है रनिंग कॉइल पूरी तरह से ओके है। और इसका यह जो स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं, यह स्टार्टिंग कॉइल को देखते हैं। यह देखने से तो सही लग रहा है एक प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, ये जो बाहर का सिरा होता है यह रनिंग कॉइल कहलाता है, और ये जो अंदर का कॉइल पॉइंट सिरा होता है यह स्टार्टिंग कॉइल कहलाता है। और इस स्टार्टिंग कॉइल के इधर एक साइड 2 कॉइल के सिरे पॉइंट निकलते हैं, और इसके भी 2 सिरे पॉइंट निकलेंगे एक एक साइड। तो इन चारों को मिला करके, जैसे इसका एक सिरा और उस साइड का एक सिरा, इस प्रकार से इसे बीच में जोड़ करके चारों तरफ से इसे एक कॉइल बनाना होता है। जैसे ये रनिंग का मतलब 2 कॉइल अंतिम में, 2 कॉइल बोलते हैं, 2 सिरा अंतिम में निकलेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसे समझ लेने के पश्चात में ही इसको बनाना आसान हो जाता है। जैसे यह जो अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करे तो इसके जो पिछले वाले हिस्से होते हैं उन्हें भी खोल करके आसानी से इसका कटा हुआ पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। जैसा कि हम आगे आपको दिखाएंगे कि इसे किस प्रकार से पीछे तरफ से इसका कटा हुआ पॉइंट को निकाल करके जोड़ा जाता है। जैसे कि ये देखिए, इस प्रकार से इसका जो सिरा है वह निकलता जाएगा, मिलता जाएगा आपको। तो इसी तरह से सीरीज में चेक करते हुए इसके वाइंडिंग सिरे को सॉरी, ये देखिए हमने इसका जो एक साइड का यह रनिंग कॉइल का स्टार्टिंग कॉइल का इसका एक सिरा हमें मिला है। तो कुछ इस प्रकार से अंदर साइड से इसे खींचते हुए इस प्रकार से खोजा जाता है इसका कटा हुआ पॉइंट को। जैसे मिल जाता है तो उसके पश्चात इसे पुनः सीरीज पर चेक करके समझना होता है कि यह कटा हुआ पॉइंट किस सिरे पर जा कर के जुड़ेगा। कुछ इस प्रकार से ही इसकी चेकिंग की जाती है। और क्योंकि इसमें वार्निश का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए इस प्रकार से इसे ढूंढना आसान हो जाता है इसके कटे हुए पॉइंट को। और जब कटा हुआ पॉइंट इस प्रकार से मिल जाए, उसका दूसरा सिरा जो जुड़ने वाला है उसे ढूंढ करके उसे फिर सीरीज से चेक करना होता है। जैसे ये जो सिरा, टूटा हुआ सिरा है, यह कई टुकड़ों में भी मिल सकता है। और जैसे कि इसमें से ये देखिए, हमने जितना भी यह सिरा निकाला था इसे सीरीज के माध्यम से हमने चेक कर करके इसका 3 जॉइंट पॉइंट बनने वाला है। जैसे एक कॉइल इधर जो स्टार्टिंग कॉइल का एक साइड का जो है यह 3 पॉइंट में 3 टुकड़ों में कटा हुआ था। एक साइड का कॉइल स्टार्टिंग कॉइल, जिसे स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं। जैसे यह एक पॉइंट जुड़ जाएगा और बीच में एक पॉइंट जुड़ जाएगा और शुरू में एक कॉइल जुड़ जाएगा। और कुछ इस प्रकार से जोड़ लेने के पश्चात में ना, इसे पहले जब हम निकाले हैं उस टाइम में किस प्रकार से बंधा हुआ था, सेम उसी स्टाइल में इसे बांधना भी होता है। और देखिए इसे, इसका जो स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल, इसमें 2-2 वायर हमें निकालने होते हैं। जैसे इसका ये 4 पॉइंट है, यह एक साइड में यह एक रनिंग कॉइल का वायर है और एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर है एक साइड। और सेम उसी स्टाइल में दूसरे तरफ भी स्टार्टिंग और रनिंग का 2 तार होता है। इसमें आपको रीडिंग शो नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए। और जैसे कि एक साइड से पकड़ के चेक करते हैं तो यह देखिए, इसमें 177 आसपास दिखा रहा है रीडिंग, मतलब यह एक ही कॉइल है। जैसे यह स्टार्टिंग या रनिंग का कोई भी एक कॉइल हो सकता है। तो हमने इसमें यह रेड और येलो कलर, यह जो है
181 दिखा रहा है। यह आपकी रनिंग कॉइल का हमने वायर निकाला है, रनिंग कॉइल का है। और जो पहले चेक किए थे 171 वाला रीडिंग शो कर रहा था, वह स्टार्टिंग कॉइल का कनेक्शन था। तो जैसा कि एक एक साइड में इन दोनों कनेक्शन को निकाल लेने के पश्चात में एक साइड के स्टार्टिंग और रनिंग के दो तार को आपस में इस प्रकार से साथ करने होते हैं और एक साइड खुला रखना होता है। इसमें हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे, जो कैपेसिटर 315, 250 कुछ भी हो सकता है। इसके रनिंग स्पीड को ध्यान में रखते हुए उसे लगाया जाता है और कुछ इस प्रकार से ही इसका कनेक्शन हो जाने के पश्चात में इसे हमें पुनः उन जो इसके खोखे होते हैं उसमें डालना होता है, बहुत ही आराम से, कुछ उसी प्रकार से जैसे हम इसे पहले निकाले हैं और उसी स्टाइल में इसे हम बिठाएंगे। देखिए, यह काम जो है ना बहुत ही आराम से करने वाला काम है। इसमें हड़बड़ी का कोई गुंजाइश नहीं होता। अगर आप हड़बड़ी से करोगे इस काम को तो बनने के बजाय और बिगड़ता जाता है, क्योंकि यह जो वायर है ना बहुत ही आसानी के साथ टूट जाते हैं। तो इसीलिए इसके ये जो साइड के पॉइंट हैं, जैसे हमने पहले प्रेस करके इसे बाहर निकाला था, उसी प्रकार से इसे हम इस ऊपर साइड से प्रेस करके इसे अंदर बिठाएंगे। हल्का प्रेस करना होता है, जैसे इस वाले पॉइंट को ये जो पॉइंट है यहाँ को प्रेस करके इसे हल्का से अंदर बिठाना पड़ता है, जैसे यह पहले बिठा हुआ था। तो ठीक है। और इस काम को ना करते समय आप ज़रा सा भी मतलब लापरवाही बरतेंगे तो काम बिगड़ ही जाता है, क्योंकि ये इस वायर जो वाइंडिंग हुए रहते हैं यह बहुत ही मतलब आसानी से टूटते हैं, मेरे कहने का मतलब। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से इसे हम ऊपर तरफ से ही हल्का प्रेस करके अच्छी तरह से बिठा देते हैं। और इसे बिठा लेने के पश्चात में आपको इसका कनेक्शन ऑन ऑफ स्विच और इसके मेंस वायर का कनेक्शन भी दिखाऊंगा। आप वीडियो पर बने हैं तो बने रहिए, बहुत ही काम का हो सकता है आपके लिए। हाँ, बहुत ही आसानी के साथ इस प्रकार के काम को थोड़ा सा रिस्क लेकर बहुत ही कम बजट में कर सकते हैं खुद से। आपने हमारे इस वीडियो को देखने योग्य समझा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम और धन्यवाद देते हैं आपको। तो आगे देखिए इसका कनेक्शन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। मेंस वायर ऑन ऑफ स्विच का इसे पूरी तरह से बिठा करके बहुत ही आराम से करना होता है। तो चलिए देखते हैं। यह बैठ चुका है इसमें बहुत ही आसानी के साथ और कुछ इस प्रकार से इसका काम परफेक्ट हो गया है। ये देखिए, इसी तरह से पहले आप जब इसे निकालते हैं तो उस टाइम में ध्यान देना होता है कि यह कितना अंदर बैठा हुआ है। उसी जगह पर एक्यूरेट ले जा करके इसे फिर से छोड़ना होता है। बस इसका फंडा जो है ना वही है और कुछ नहीं। और पीटते समय यह ध्यान में रखें कि इसका जो वायर है, यह आप जिस रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें टच तो नहीं हो रहा है। अगर टच हो जाते हैं तो वहाँ से वायर कटने के चांसेस होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसे बिठा लेने के पश्चात में इसका जो ये बेयरिंग रोलर होता है, इसे भी ध्यान से देख लें। ग्रीसिंग वेसिंग कर लेने के पश्चात इसे हमें पुनः उसी तरह से बहुत ही सावधानी से इसे पुनः उसमें टाइट करने होंगे। कुछ इस प्रकार से रख करके टाइट कर देते हैं। इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने लायक कुछ काम होता नहीं है, बस थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए आराम से करना होता है। ये देखिए, इसका काम कंप्लीट हो गया पीछे साइड का। अब इसके जो जाली और इसके यह जो पंखुड़ी है जैसे हम निकाले थे, सेम इसके नट का पोजीशन को देखते हुए
पुनः इसे भी लगा देते हैं। उसके पश्चात आपको दिखाते हैं इसका वायरिंग कनेक्शन स्विच के साथ। चलिए देखते हैं, इसका काम कंप्लीट है। ये वायरिंग देखते हैं, यह कैपेसिटर 315 का है और यह कैपेसिटर वाला जो 2 वायर हमने आपको पहले ही बताया था, उन्हीं में इसे कनेक्ट करेंगे। इसका एक एक पॉइंट को कनेक्ट करने के पश्चात ये कैपेसिटर के 2 पॉइंट में से एक पॉइंट को हमें पूरी तरह से लॉक करना होता है, मतलब टेप लगाना होता है, और एक पॉइंट पर मेंस वायर का एक तार कनेक्ट होता है। जैसे इसका डिटेल जो है मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। यह जो है कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा कि इसमें एक तार पे मेंस वायर का एक तार कनेक्ट होंगे और एक तार जो है पूरी तरह से लॉक हो जाएगा कैपेसिटर का। और जैसा कि इसमें ये दोनों वायर जो है कनेक्ट हो गए एक साइड के कनेक्शन, तो दूसरे साइड का कनेक्शन जो 2 वायर थे उसे हम आपस में शॉर्ट किए थे। उस वायर पर हमें यह जो स्विच है, यह स्विच के माध्यम से आने वाला एक वायर है उसे कनेक्ट करने होंगे और इस स्विच के दूसरे वायर पर मेंस वायर से आने वाला एक वायर को कनेक्ट करने होंगे, ताकि हम स्विच को ऑन करेंगे तो मोटर तक करंट जाएगा और मोटर चलने लगेंगे। जैसे ये दोनों ज्वाइंट वाला वायर है, इसे यहाँ जोड़ना है और इस दूसरे सिरे पर मेंस वायर का कनेक्शन करते हुए इसके पीछे साइड के सारे कवर को डाल दिए हैं, कस दिए हैं। अब सीरीज पे डाल करके इसे चला करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसका हवा जो है बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आ रहा है। इसके पंखुड़ी में बहुत ही बेहतरीन साउंड, बिना साउंड के ये पंखुड़ी चल रहा है। मतलब हमारे यह जो मेहनत था यह सक्सेस हो गया। वीडियो अगर आपको बस अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और इसका ये ऑन ऑफ स्विच कुछ इसी प्रकार से 2 स्टेप में काम करता है बंद चालू करने का। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा अंत तक, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आपको लाइक सब्सक्राइब कर दिए हैं तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।